नमस्कार सभी को। और आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रीडिंग या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हम कुछ एक मेथड्स भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। उससे पहले एक बात जानना जरूरी है क्या कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम लैंग्वेज वन और लैंग्वेज 2 इनके अलावा हम सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन जो है वो हमें मिल सकते हैं। हमें ये भी पता है कि एल एस और आर डब्ल्यू के अंदर जो है रीडिंग स्किल जो है वो थर्ड नंबर पे आती है, यानी उसका सीक्वेंस में जो है वो थर्ड नंबर पे है। हमें इस बात को भी अच्छे से ख्याल रखना है। साधारण क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आ सकता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा है कि इट इज़ यूज टू टीच और प्रैक्टिस स्पेसिफिक रीडिंग। अब ये स्पेसिफिक वर्ड हमारा कीवर्ड है, तो मैं यहाँ आपको दो बातें बताने वाला हूँ कि जब भी रीडिंग की बात करो तो रीडिंग में क्या होता है। एक तो है जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। और दूसरा क्या है जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, अच्छे तरीके से नहीं। दूसरा क्या है फास्ट या फास्टली पढ़ना, फास्ट या फास्टली, ठीक है। ये फास्ट और फास्टली दोनों ही शब्द सही है, दोनों एडवर्ब होते हैं। देखेंगे ये नाउन भी बनता है फास्ट, कई बार वर्ब भी बनता है, लेकिन एडवर्ब की कैटेगरी में इसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम देखेंगे कि फास्ट पढ़ना, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, भागदौड़ करते हुए पढ़ना, टेस्ट जब देने जा रहे हो उस समय जल्दी जल्दी पेज पलटना, ये दो तरह की बातें होती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, बढ़िया नॉलेज समझना सीखना सब कुछ होता है तो इंटेंसिव होता है। और ये फास्टली पढ़ना होता है जब हमें साधारण जानकारियां चाहिए, तब क्या होता है एक्सटेंसिव होता है। बस ये बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप अब एक बात सोचिए कि अगर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पैसेज में, जैसे इस किताब में जो ये पैसेज पढ़ रहा है इसके अंदर से इसको क्या चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बताइए जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा या फास्टली पढ़ेगा। और आपका जवाब होना चाहिए, बोलिए जी हाँ सही है, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। उससे पहले जो है वो आप देखिए कि साइलेंट रीडिंग और ओरल रीडिंग जो है, ये जो है वो साइलेंट के जो है वो रीडिंग के टाइप नहीं है। ये रीडिंग के इस तरह से नहीं कहते, इन लिस्टिंग नहीं कर सकते, इसके टू लिस्ट नहीं कर सकते इसको, जैसे हमने लिंकिंग डिवाइस में पढ़ा था। तो ये जो साइलेंट रीडिंग और ये दो तरीके हैं कि लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। अब इनके अंडर अलग अलग तरीके आ जाते हैं, जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव। उसके बाद देखिए इट इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली एंड फ्लुएंटली। अब देखिए बड़ा पैसेज, एक सुबह सुबह एक अखबार देते बोले सारे का सारा पढ़ के बता मेरे को घंटे के अंदर अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी करके पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली पढ़ते चलो और फ्लुएंटली मतलब एक फ्लो में पढ़ते चलो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाती है। यानी फास्ट पढ़ना जहाँ जहाँ आता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा, याद रखें। आगे चलिए, ऑन व्हाट कैटेगरी विल एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग फॉल, यानी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वो आपको पता है कि ओरल रीडिंग तो स्पीकिंग हो गया, ठीक है, ये तो स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग के सेंस में बोलेंगे, ओरल बोल बोल के पढ़ रहे हैं ग्रुप, और ये जो है वो किसी प्रकार की रीडिंग है नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाना चाहिए यहाँ पर बी, साइलेंट रीडिंग। यानी हम ऐसे देखेंगे कि अगर हम बात करें साइलेंट रीडिंग की, तो साइलेंट रीडिंग को दो तरह से देखा जाएगा, पहला इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। ये बना लीजिए, यहाँ पर बढ़िया पढ़ना, यहाँ पर जो है वो जल्दबाजी में पढ़ना, बस याद रखेंगे। शॉर्ट बन गया ये। और इसी तरह से जो है वो बिल्कुल हर एक चीज़ को, हर एक टर्म को, हर एक जो है वो एक फैक्ट को एक शॉर्ट में बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। रीडिंग सिंपली फॉर प्लेजर, देखिए आनंद के लिए पढ़ना, आनंद किसी का नाम नहीं है, आनंद यानी इंजॉय के लिए पढ़ना, ठीक है। रीडिंग टेक्निकल साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल मटेरियल्स, इंजॉय करके पढ़ना है, मस्ती करनी है ना, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखें, इंटरनल नहीं करके जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि प्लेजर जो वर्ड आता है वो बर्डन, विदाउट एनी बर्डन आता है, हम अपने इंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग ही करेंगे, हमने जल्दबाजी से पढ़ लिया। उसके बाद देखिए यूजिंग द नॉर्मल वॉइस एंड प्रोनाउंसिंग, है ना, एनाउंसिएटिंग द एम्फेसाइजिंग ऑफ ए वर्ड और ए टेक्स्ट, ठीक है, एम्फेसाइजिंग ए वर्ड और ए
टेक्स्ट, यानी हमें क्या करना है, वॉइस यूज करनी है, हमने प्रोनंसिएशन यूज करनी है, हमें एम्फेसाइज यूज करना है। एम्फेसाइज का मतलब स्ट्रेस कहाँ कर रहे हैं हम किसी टेक्स्ट में, किसी वर्ड में। जैसे बलून शब्द जो पढ़ा तो टेक्स्ट जो है स्ट्रेस कहाँ लगा, तो ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस राइन रिदम किससे पता चलेगी, बोलने से पता चलेगी। तो देखिए जरा, रीडिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये दोनों तो क्या आ गई, साइलेंट रीडिंग आ गई, तो ये तो उत्तर होने से रहे, और ये अकेला रीडिंग ही आ गया, हमारा उत्तर हो गया क्या, ओरल रीडिंग, ओरल रीडिंग। हाँ जी, दीज आर रीडिंग टेक्निक्स इन एक्सटेंसिव रीडिंग एक्सेप्ट वन, यानी रीडिंग के अंदर एक के अलावा, एक्सेप्ट वन एक के अलावा कौन सा जो है वो कौन सी रीडिंग है, एक्सेप्ट वन कौन सा है जो रीडिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे स्कैमिंग होता है, स्कैनिंग होता है, एक्सटेंसिव होता है, और ये जो है वो सी ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि स्कैनिंग और स्कीमिंग रीडिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिनका पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है वो 2 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया है, आगे भी जो है वो चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद देखिए, विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग, लुक एंड से मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 मेथड है रीडिंग के, जैसे अल्फाबेटिक, फोनिक, वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस, फोनिक, अल्फाबेटिक, इन सभी मेथड्स की अगर बात करें तो लुक एंड से मेथड हो जाता है वर्ड मेथड। क्या हो जाता है, वर्ड मेथड। वर्ड मेथड के अंदर हमें शब्दों को देखना है और प्रोनाउंस करना होता है, शब्दों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से शो किया जाता है। तो आप पहली बात तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रीडिंग, तो ये 4 ध्यान में रखेंगे, कोई अलग नाम आ जाएगा। और उसके अलावा इनको आप डिटेल से जो है वो देख लीजिए कि किस तरह से इनको क्वेश्चन आ जाता है। पहले मेथड के नाम आप ध्यान में रखिए, है ना, अल्फाबेटिक, फोनिक, वर्ड और सेंटेंस मेथड। इजी वे में इनको याद करिए, ये क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरीके से और अप्लाई करना सीखिए। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर हमने हमारी स्टडी के दौरान प्रश्न करते समय कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना, और पेपर के अंदर जैसे हमने यहाँ पर जो है वो ये शब्द 3 मैंने राउंड किए हैं और साफ साफ पता लग रहा है कि क्या पूछ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों आगे साइलेंट, ठीक है। अब एक्सटेंस इंटेंसिव में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एरियाज, अच्छी तरीके से पढ़ना, बढ़िया पढ़ना, समझना, सीखना, सब कुछ आ जाता है। एक्सटेंसिव में आ जाता है प्लेजर, ठीक है, फास्टली, ठीक है, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। तो ये तो साइलेंट है, ये तो होंगे नहीं। अब एम्फेसाइज, वॉइस, प्रोनंसिएशन, ये कीवर्ड देख लिए जिनके माध्यम से हमें पता चला हाँ भाई बोल बोल के पढ़ रहा है, तो ओरल रीडिंग जो है वो हो जाता है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप प्रश्नों के अंदर एक ऐसा शब्द ढूंढना सीखिए जिस पे हम फोकस करके 4 ऑप्शन में से एक स्पेसिफिक उत्तर निकाल सकते हैं। ये टेक्निक डेवलप कर लीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन विद्यार्थियों की जिन्हें याद सब कुछ है लेकिन प्रश्न सही नहीं कर पाते। इसी माध्यम से वो क्वेश्चन सही करने का प्रयास जो है वो करेंगे, और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, पेपर में बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सेकंड ग्रेड सभी के अंदर। और आगे जो हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके मैसेजेस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं। तो हमें जो है वो इन बातों का ध्यान रखना है कि पेपर तक हम कंप्लीट स्टडी जो है वो सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया जाए, चाहे माध्यम कोई भी हो, किताब हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, अपने सिलेबस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि बिल्कुल जो है वो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और जो है वो YouTube के माध्यम से आपने जुड़े रहना है और स्टडी मटेरियल प्राप्त करते रहेंगे कि हमने जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे उनको आप हमारे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपको नया मटेरियल ऑलवेज जो है वो स्टडी मटेरियल मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।